देखिए, मैं अभी जब यहाँ पर वॉक थ्रू कर रहा था तो यहाँ पर अभी मेरे पीछे दो आदमी लोग आए और उनका कहना ऐसा था, भाई तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उनको नाम बताया, चैनल का नाम बताया। अब मैं उनसे नाम पूछ रहा हूँ तो बताने की बजाय वो ये बोल रहे हैं कि जाने दो, कल देखते हैं, कल मालूम पड़ेगा तुमको अच्छे से। मतलब ये एक तरीके की अगर देखा जाए तो ये धमकी दी गई है मुझे कि भाई देखेंगे कल क्या होता है। बताओ, अब ये ऐसा चलेगा यहाँ पर मामला। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं विजडम एकेडमी स्कूल के सामने, जहां पर इससे पहले भी हमने 2 से 3 बार विजडम एकेडमी स्कूल के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि जहां पर फ़ीस को लेकर कई सारा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी हाल ही में अभी 2-3 दिन ही हुआ है तो लोगों का कहना ऐसा है कि फिर से विजडम एकेडमी स्कूल के मैनेजमेंट ने बच्चों को वापस से, ऐसे बच्चों को जिनकी फ़ीस नहीं भरी गई है पिछले 2-3 सालों की, तो उनको अलग से अलग क्लास में बैठा दिया गया और यहाँ तक कहा गया कि अपने बच्चों को भेजिए मत, वरना हम उसको पढ़ाएंगे नहीं, अलग क्लास में बैठा देंगे। तो आज उनमें से किसी एक पेरेंट ने जब अपने बच्चों को यहाँ पर लेने के लिए वो यहाँ पर आए तो उनका बच्चा उनकी स्कूल में नहीं, मतलब अपनी क्लास में नहीं बैठा था, बल्कि एक ऐसी जगह पर बैठा था जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बच्चों को बैठाया गया जिनकी फ़ीस अभी तक जमा नहीं है। तो जब वो लेने के लिए गए तो उनको पहले लेने भी नहीं दिया गया, बाद में उनको भेजा गया। तो चलिए उनसे बात करते हैं इस बारे में। ताला मारे हो ना, बच्चों को अंदर बंद करके ताला मार दिए हो। 3 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है। जोर से बोलो बेटा। 3 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है, फीस भरने बोल रहे हैं। अच्छा, कहाँ बैठाते हैं तुम लोग को? क्लास में। अच्छा, अलग बैठाते कि साथ में? ठीक। ये सब बच्चे फीस के लिए, इनकी फीस नहीं भरी, इनको अलग बैठा रहे 3 दिन से। इनका यही पनिशमेंट है। पढ़ाई हो रही है बेटा? नहीं हो रही है ना? नहीं, हाँ ठीक। दोस्तों, विजडम एकेडमी स्कूल का जो मामला चल रहा है फ़ीस को लेकर, तो हमारे पास एक पेरेंट्स है जो यहाँ पर फ़िलहाल अभी आए थे अपने बच्चों को लेने के लिए, तो उनको लेने नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये कि जब वो बच्चों को लेने के लिए आए तो वो अपनी क्लास में ना होते हुए किसी ऐसी जगह बैठा था जहाँ पर उन लोगों को बिठाया गया था जिनकी फ़ीस अभी जमा नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। जी बताइए भाई, क्या मामला हुआ? मेरा पूरा फीस पे है, इनका सिर्फ पूरा फीस पे है आपका? पिछले ईयर का बाकी है। लॉकडाउन का जो कम ज़्यादा लेने बोले वो बोलते हैं हम एक पैसा कम नहीं लेंगे। अच्छा। ये ईयर का भरो, अपने सब भरने को तैयार है, लेकिन जो रूल है वो लो ना तुम। अब उसके अलावा मैं यहाँ आके बोल के गया, मेरे को कॉल आई स्कूल से, जब भी मेरे को कॉल आई, जब भी बुलाया मैं तब आता हूँ। मेरे को कॉल आई, मैं आया, मिल के गया कि मैं यूपी जा रहा हूँ, 25 तारीख को आऊँगा, तो जो रहेगा कर लेंगे अपने लोग। स्कूल की तरफ से हाँ बोले, लेकिन बच्चे को आज 3 दिन से अलग बिठा रहे। अब वो बच्चा घर जाके बोलता है कि मेरे को स्कूल ही नहीं जाना है। आज मैं बच्चे को बोल के भेजा था कि अगर बिठाए नहीं है तेरी क्लास में तो चले आना, उसको आने भी नहीं दिए, बंद करके रखे थे। वो बोल रहा है इसलिए नहीं आ पाया, नहीं घर चला था। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीब। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 4C। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, बताइए। और 3 दिन से अलग बैठा रहे और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। कितने दिन से? 3 दिन। 3 दिन से अलग बिठा रहे, पढ़ाई क्लास में नहीं बिठा रहे आपको? तो जो जिसकी फीस नहीं भरी है उसको अलग क्लास में बैठा रहे और जिसकी भरी है उसको अलग क्लास में बैठा के पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है मामला? 3 दिन से। 3 दिन से चल रहा है। तो आपने उनको कुछ बोला ऐसा? आपने टीचर को बोला कि मुझे पढ़ने दो, फीस तो हम लोग भर देंगे? नहीं, टीचर वो कुछ बोले नहीं, मार रहे थे, उल्टा डंडी उंडी टूट गई थी। अच्छा, आप लोगों को मारा भी है टीचरों ने? हाँ। तो देखिए, ये अभी वो टीचर मुझे मिल नहीं रही है। मैं कल से स्कूल में पूछ रहा हूँ, नाम भी बताया बच्चे ने। अभी मैं ऑन कैमरा नाम नहीं ले रहा हूँ वो टीचर का, लेकिन वो टीचर को ये लोग बोलते हैं कि आ नहीं रही है। अच्छा। कॉल लगाते बोलते स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा कैसा मारा कि बच्चे को डंडी टूट गई, मुझे वो पूछना है। तो वो उसके लिए किस बात पे मारा बच्चे को? मतलब ये फीस के लिए मारा? वो फीस के लिए अलग बैठा था। क्या मैटर था, वो मिलेगी टीचर तभी मामला सॉल्व होगा ना, वरना स्कूल मैनेजमेंट को तो पता ही नहीं कि मारा भी है किसी ने किसी को। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा बच्चा अभी 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। मतलब मैं उसको ज़बरदस्ती किया, मतलब क्यों नहीं जा रहा है, तो बोलता है कि स्कूल में मेरे को बैठाते अलग, मतलब अलग क्लास में बैठाते। 40-50 बच्चे कुछ है, उनको अलग क्लास में बिठा रहे क्योंकि उनकी फ़ीस नहीं भरी है। हाँ, तो ये कौन सा कानून लेके आया, ये नहीं समझ में आया कि ये कौन सा रूल है। आपको उन लोगों ने कुछ कॉल करके बुलाया था कि बच्चे की फ़ीस बाकी है, आ जाओ, ऐसी कोई बात हुई आपसे?
हाँ बात हुई है कि मतलब मैं बोला कि अभी लॉकडाउन का बाकी है, उसके पहले का भी कुछ बाकी है, और अभी जो रनिंग है ये बाकी है। मैं बोला थोड़ा कारोबार सही नहीं है, आगे पीछे कम ज़्यादा करके भर देंगे, लेकिन वो एकदम इतना ज़्यादा मतलब जास्ती हो रही है। बच्चों को अलग क्लास में भी बुलाओ मत ना, बच्चे लोगों को जब अलग बैठाना है तुमको तो बुलाओ ही मत, अपने घर पर उनको बच्चों को घर पे बोलना कि घर पे रहो। और अभी आज मेरा लड़का आगे बोल के गया कि कल स्कूल में पेरेंट्स को लेके आना, नहीं तो स्कूल नहीं आना। मैं बोला ये ठीक है, लेकिन तो वो 4 दिन से 5 दिन से अलग क्लास में क्यों बैठा रहे थे, तो वो स्कूल जाने से मना कर रहा है। आरिफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे अभी इस बार? अभी इसमें मामला ये हुआ था कि कल मुझे कॉल आया था वार्ड से कि कुछ बच्चे लोग को अलग क्लासरूम में भर दिए उठा के 50-60 2-3 क्लास ऐसा भर दिया और उनको पढ़ा नहीं रहे और ना उनको छोड़ रहे। तो 2 बजे मुझे कॉल आया तो मैं आया, मैंने कासिम भाई को बुलाया, बात करी उनसे। मैंने कासिम भाई को बोला कि कासिम भाई देखो, मैं तुमसे पीटीए की इसकी उसकी बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे छोटी बात करूँगा और ज़रा सी बात ये करूँगा कि 2020, 21 और 21-22 ये 2 साल पूरा लॉकडाउन का गया है। सरकार ने बोली थी कि 15% फीस डिस्काउंट देना, लेकिन वो कौन सी फीस है जो पीटीए के तहत होती है? तुम्हारी फीस पीटीए के तहत नहीं है, तुम अपनी मर्जी से फीस ले रहे हो। तो बोलते हैं कि हमारी फीस पीटीए के तहत वो है। बोलते हैं ना, लेकिन उनको दिखाने बोलो पूरा पेपर। मैं बोलता हूँ कि उनकी फीस पीटीए के तहत नहीं है, उनकी मनमानी फीस है। तो मेरा बोलना था कि ठीक है तुम मनमानी फीस ले रहे हो, ले, लेकिन ये 2 साल में तुम डिस्काउंट दे दो 50% का। 50% मैं तुमको सबसे भरवा के देता हूँ। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा था कि मैं डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ, तो अभी क्यों नहीं? अभी भी तुम जाके सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाल लो। उनके घर का एक आदमी वही सीसीटीवी कैमरे के नीचे खड़े रह के बोला है कि बोले गवर्नमेंट ने 15% जो बोली थी वो लॉकडाउन में बोली थी, लॉकडाउन खत्म हो गया, अब 100% हम पूरी फीस लेंगे, जितनी भी बाकी है पूरी कैमरे के जाके निकाल लेना 4:30 बजे का या 3:30 बजे का। उनका लड़का खड़े रह के चिल्ला के वहाँ बोल रहे हैं। मेरा उनको यही बोलना है कि या तो तुम 50% फीस ले लो, या तो तुम एक काम करो 20, 21 और 21-22 ये 2 साल का तुम मेरे को ऑडिट दिखा दो कि ये 2 साल तुम्हारा क्या खर्चा हुआ था, क्योंकि ये 2 साल स्कूल में कुछ खर्चा वर्चा हुआ नहीं था। स्कूल बंद थी, स्कूल बंद थी, ना बिल आता था, कुछ टीचर को पगार दिए, कुछ को नहीं दिए, ना बाई का खर्चा, ना मैडम का खर्चा, ना साफ सफाई, कोई खर्चा नहीं हुआ है। तो 2 साल का तुम मेरे को ऑडिट दिखा दो कि ये 2 साल तुम्हारा इतना खर्चा हुआ है, और जो लोग फीस भर चुके हैं तुम्हारी इतनी फीस आ गई है और इतना लाख तुम्हारा बाकी है, तुमको मैं उतना पूरा वसूल के दे दूंगा। तुम बोला आपने उनको? मैंने कल बोला उनको। तो क्या बोले वो बोले नहीं, हम 100% पूरी फीस लेंगे, या तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, अगर तुम ज़बरदस्ती स्कूल भेजोगे तो हम उनको दूसरी स्कूल में बैठा देंगे, दूसरी क्लास में बैठा देंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं। या तो तुम उनको बोल दो पेरेंट्स को उनके कि कोई अपने बच्चे को स्कूल भेजे नहीं जब तक फीस नहीं देते। ऐसा बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कैमरे के नीचे खड़े रह के चिल्ला के बोला गया है। पुलिस चाहे नगर पालिका चाहे आज की डेट और 3 साढ़े 3 बजे का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाल सकती है। आपने इसके आगे क्या एक्शन लिया? आप नगर पालिका में गए थे? तो इसके लिए मैं सोचा कि यहाँ ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि इन लोग सीधे ढंग से बात नहीं करते हैं, और बहुत से जो लीडर लोग हैं या सोशल वर्कर लोग हैं वो यहाँ इसके लिए नहीं आते कि इनको बात करने का तरीका नहीं है। अभी आगे इनसे बात करेंगे, झगड़ा होएगा, केस कबाड़ा होएगा। अभी इससे पहले भी एक बार इस्माइल मिर्ची आया तो उसके ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगा दिए टीचर को भेज के। वो हाजी नवाजी आदमी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए टीचर को भेज के। तो इसके लिए बहुत से लोग यहाँ नहीं आते बात करने के लिए। इसके लिए मैंने भी सोचा कि मैं भी अगर ऐसा ही कुछ करूँगा तो ये भी किसी टीचर को भेज देंगे चौकी में कि ज़बरदस्ती आए, घुसे, छेड़े, इल्ज़ाम लगा देंगे। तो हम लोग जाके सीधा पावर मैडम के बाद नगर पालिका में हम लोग की अभी मीटिंग हुई है, लेटर दिया हम लोगों ने। मैडम ने कहा है कि ठीक है, मैंने उनको वीडियो भी दिया हूँ, मैंने वीडियो पूरी बनाया हूँ अंदर की, जो बच्चे लोग को अलग बैठाए थे उनकी वीडियो बनाया हूँ, जो बच्चे लोग बाहर निकले उनकी वीडियो में तुमको दे देता हूँ। तो मैडम ने कहा है कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन 8वीं तक स्कूल में फ्री तालीम देने का सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ने कहीं ना, और इन लोगों ने जिम्मेदारी खुद ली है कि हम पढ़ाएंगे। इन्होंने ये सेल्फ फाइनेंस स्कूल इन्होंने जवाबदारी ली है। सरकार इनके पास नहीं आई थी तुम स्कूल चालू करो, ये कहते सरकार के पास भीख मांगने कि हमको स्कूल चालू करने दो। जब तुम्हारी इतनी हैसियत और औकात नहीं है, तुम 19-20 नहीं कर सकते हो, थोड़ा जेब अपने जेब का पैसा नहीं लगा सकते हो, तो तुमको स्कूल चालू ही नहीं करना चाहिए था। स्कूल चालू नहीं करना, सरकार तुम्हारे पास नहीं आई थी ना कि तुम चालू करो स्कूल। अभी क्या सोल्यूशन निकला इसका? अभी हम लोग मैडम को कंप्लेंट दिए, मैडम बोले ठीक है, इसके ऊपर जो FIR होता है हम लेटर देते हैं FIR करने का, और जिला परिषद और जहाँ जहाँ हमको कार्रवाई करना है हम तो सोच बोले इनकी विजडम की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है और कई साल से बहुत कंप्लेंट आ रही है। अब हम लोग ये स्कूल बंद करने का और उनको टेक ओवर करने का, अपने अंडर में लेने का हम प्रोसीजर चालू कर देंगे स्कूल का। जी बेटा बताइए, क्या यहाँ पर जिनकी फ़ीस नहीं भरी जाती है उनको अलग बिठाया जाता है? हाँ, अलग बिठाया जाता है, पूरा दिन अलग। कब से? सुबह से लेकर पूरा छुट्टी तक। मतलब कितना दिन हो गया ये चीज़ करते हुए? हुआ है 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन हो गया। आपका नाम? अवेश। अवेश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th स्टैंडर्ड। और इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, यही। हाँ,
दोस्तों विजडम एकेडमी स्कूल को लेकर जो विवाद चल रहा है कि बच्चों को फ़ीस ना भरने की सूरत में उनको जो अलग बैठा दिया जा रहा है या उनको क्लास में ना बैठाते हुए कहीं दूसरी जगह पर बैठाया जा रहा है, और फिर पेरेंट्स जब बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं तो बच्चों को उनको नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर वो जो मामला है उसको लेकर यहाँ पर आया गया। मैं महानगर पालिका में खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग आए शिक्षा मंडल में मैडम से बात करने के लिए। अब देखिए उन्होंने क्या बात की, क्या मामला हुआ, आइए जानते हैं उनसे। डायरेक्ट महानगर पालिका में शिकायत लेके नहीं आए हम लोग। इससे पहले हम लोग स्कूल में भी कल भी गए, परसों का भी मामला था, कल भी हम लोग गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने जो देखे तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जो बच्चों की फीस बाकी है 2020, 21 और 21-22 लॉकडाउन में कोरोना के टाइम की, और जिसकी 1 साल की भी फीस बाकी है, उन लोगों के जितने बच्चे हैं वो बच्चे लोग को वो लोग पढ़ा नहीं रहे। एक क्लास में सबको बचा कर उठा के भर दे रहे हैं और उनकी पढ़ाई नहीं कर रहे। तो मैं कल भी गया था, उनके पास बहुत से लोग थे, पूरे पेरेंट्स वगैरह थे। तो कल हमारी बात हुई उनके कासिम भाई से और जो मैनेजमेंट के लोग हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि बोला कासिम भाई तुम एक काम करो, अभी ये हमेशा ऐसा फीस का विवाद चलते रहेगा और मैं तुमसे पीटीए की उसकी बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे खाली इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि 2020, 21 और 21-22 ये 2 साल पूरा कोरोना में गया है, लॉकडाउन में गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है, लोग अभी कैसे कैसे उभर के स्टैंड हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये 2 साल में तुम्हारा स्कूल बंद रहने की वजह से क्लास में ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ होगा पढ़ाई के लिए। तो ये 2 साल की जो तुम फीस है, जो बच्चे भर दिए, जो बच्चे नहीं भर पा रहे, बहुत ज़्यादा मजबूर है, गरीब है, तो उनकी फीस तुम 50% माफ़ कर दो। 50% फीस मैं तुमको पूरी दिला देता हूँ। और मैंने उनसे ये साल की भी बात नहीं किया, मैंने खाली उनसे सिर्फ 2 साल की बात किया, 20, 21 और 21-22 लॉकडाउन की। ये विजडम स्कूल जो गैवी नगर में है, गुलजार नगर में, ये उसका मामला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग 2-3 दिन में सोच के बताएंगे क्या करना है, हम लोग डिसीजन लेंगे मैनेजमेंट को। तो बोला ठीक है, उनको 2-3 दिन का टाइम देके हम लोग कल आ गए। आज मुझे फिर 2 बजे फ़ोन आना चालू हुआ कि जो कल बात हुई थी ये लोग उसमें किसी को तैयार नहीं है, और बोले उसमें उनका ये बोलना है कि जो सरकार ने 15% माफ़ करने का हमको आदेश दी थी वो कोरोना का टाइम था, अब कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया है, अब जो बच्चे को पढ़ाई करना है वो पूरी फीस भरेंगे, उनको अब हम 15% भी छूट नहीं देंगे। अब उनको पूरी फीस भरना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चे यहाँ नहीं आना चाहिए। वो बच्चों को यहाँ मत भेजो, और यहाँ भेजेंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, हम उनको एक क्लास में बंद कर देंगे। ये मैनेजमेंट ने आपसे कहा? मैनेजमेंट ने कहा है, और मुझे कहा नहीं है, मैंने खुद क्लास के अंदर जाके मैं तुमको वीडियो दे दूंगा किस तरीके से बच्चे लोग को एक क्लास में ठोस के पढ़ाई उनको करा नहीं रहे, उनको बंद कर दिए, उनको बाहर जाने नहीं दे रहे, उनको इतना ज़्यादा हरेसमेंट कर रहे हैं कि उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे लोग को बोलना है कि अब हम लोग स्कूल जाएंगे नहीं। उन लोग को स्कूल के नाम से डर लगने लगा है। ऐसे कितने बच्चे होंगे? मेरे ख्याल से कम 150 बच्चे। 150 बच्चे? हाँ, कल उन्होंने लीव दिखाई थी, 150 बच्चों की फीस बाकी है, वो भी सब लॉकडाउन के टाइम की। अभी यहाँ पर महानगर पालिका की यहाँ पे हमको बहुत मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ जाओ तो वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, और बात भी करते हो तो ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं, ऐसी झलक के बात करते हैं कि जैसा लगता है कि वो स्कूल नहीं चला रहे, पता नहीं वो कौन सी बहुत बड़ी कॉन्वेंट हाई स्कूल है उनकी। पेरेंट्स को उन लोग कुछ समझते ही नहीं है, पूरा घर आ जाएगा, चित्कार देगा, ढकेल देगा, बात नहीं करेगा। उनका बोलना है कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, तुम फीस लाके जमा करो और बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो बच्चों को भेजो मत, लेके जाओ तुम। अभी हमने शिक्षण अधिकारी को लेटर दिया है, और उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा था कि तुम्हारा ये 2 साल में कुछ खर्चा भी नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसको 50% कर दो। तो बोले, अभी मैंने मैडम को भी यही कहा है, तो मैडम ने कहा है कि इनके ऊपर पहले भी बहुत कंप्लेन आ चुकी है, और इनकी बहुत कंप्लेन आती है हर बार, हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। ये स्कूल का बहुत लफड़ा रहता है, और भी बहुत स्कूल है, कहीं पे कभी नहीं होता ऐसा, यहीं पे क्यों ऐसा हो रहा है? तो मेरे ख्याल से अभी वो उनके ऊपर FIR भी करेंगे, और उनका जो मान्यता रद्द करने का जो प्रोसीजर है वो भी चालू करेंगे। ये हम लोग बहुत मजबूरी में कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छे से बात करता, सेटलमेंट करता, तो हम लोग को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट किसी किस्म की बात करने को किसी से तैयार नहीं है। अरे भाई, वो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में 50% की जो फीस माफी की आप जो मांग कर रहे हैं, हाँ। तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऐसे देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से जो है सब चीज़ें जो बिजनेस कर रही है, तो अगर वो ये है क्या बोलते प्राइवेट स्कूल है, तो उसके ऊपर तो उनको। हाँ, तो मैंने उनसे ये भी कहा ना, कि मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है तुम 50% माफ़ नहीं करना चाहते हो ना, मत करो, तुम पीटीए मत बढ़ाओ, कुछ मत बढ़ाओ, खाली 2 साल का 2020, 21 और 21-22 ये 2 साल का तुम अपना खर्चा दिखा दो, तुम्हारा खर्चा कितना हुआ वो हिसाब से डिवाइड करके मैं तुमको फीस दिला देता हूँ। तुम खर्चा तो दिखाओ 2 साल तुम्हारा कितना हुआ है, तुमने टीचर को पगार दी थी कि नहीं दी थी, पावर बिल आया था नहीं आया था, स्कूल में खर्चा अगर नहीं हुआ है तो फीस लेने का मतलब क्या है? अरे भाई, जो गवर्नमेंट से जो लागू हुआ था कि 15% फीस माफ हो, हाँ। लेकिन वो 15% तो जो RTI में जो PTA में आता है उसके ऊपर था,
लेकिन ये अपनी मनमानी फीस में भी वो परसेंट नहीं कम किए। हाँ, ये मनमानी फीस में भी नहीं कहा। मैं तो उनको बोला ना कि ठीक है तुम 50 नहीं 20 नहीं, खुद मांग मत करो, तुम खाली अपना 2 साल का ऑडिट में वो दे दो। बाकी लोग का तो हमेशा का ऑडिट का मामला है, पीडीए का मामला, हर मामला है। मैं वो सब बात ही नहीं कर रहा था। मैं खाली उनसे 2 साल का हिसाब मांग रहा हूँ कि 20, 21 और 21-22 का हिसाब दे दो और वो हिसाब से डिवाइड करके तुम फीस ले लो। कहीं ना कहीं उनकी दादागिरी चालू है। दादागिरी नहीं, बहुत ज्यादा दादागिरी और बहुत ज्यादा धांधली है इन लोगों की। तो फिर आपको क्या लगता है, आपको यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी, अभी हमारा मामला ये है कि अब हम वहाँ जाएंगे, बात करेंगे तो वो लोग झूठा केस करने में माहिर है। इससे पहले भी एक नगर सेवक गया था, उसके खिलाफ भी झूठी कंप्लेंट करने चले गए थे। तो इससे अच्छा अब उनसे बात करके मेरे को लगता है कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको बात करना ही नहीं है किसी से, उनको खाली फीस चाहिए। तो हम लोग लीगल तरीके से जो प्रोसीजर है, अभी मैंने मैडम से बात की तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम ठीक है, मुझे मालूमात नहीं है, तुम मुझे ये बता दो कि अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर पा रहा है, बहुत मजबूर है, गरीब है, तो मैनेजमेंट को या स्कूल स्टाफ को बच्चे लोग को ऐसा अलग बैठाने का राइट है क्या? तो मैडम ने खुला बोला कि उनको कोई राइट नहीं है अलग से बैठाने का या उनको स्कूल से निकालने का। अरे भाई, इसके पहले भी जो मामला हुआ था, जब इस्माइल मिर्ची गए थे तो डीसीपी के सामने ये बात हुई थी कि डीसीपी ने कहा था कि आप लोग 2 दिन के अंदर बैठ के जो है मामला सॉल्व करो। हाँ, वही स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि हमने पेरेंट्स को मैसेज दिया था, लेकिन कोई पेरेंट्स बात अभी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पेरेंट्स बहुत लोग हैं और भी बहुत लोग हैं। तो क्या मामला वो बता देंगे वो लोग आके, आज बता लो क्या मामला, वो टाइम क्या मामला हुआ था। और खुद मैनेजमेंट को बोला था कि आप जो है ना, ये जो एजुकेशन है ये नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब आप स्कूल को धंधा नहीं बना सकते। अगर आप स्कूल को धंधा बना रहे हो तो ये गलत काम कर रहे हो, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर स्कूल चलाना है। तो उसके बावजूद भी जो है ना, वो डीसीपी साहब को बोले तो हम 4 दिन में मामला हल कर देंगे, मगर उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो 1 से 1.5 महीने का है। ये जो एजुकेशन जो उन्होंने क्या बोला, उनके बोलने से आपने क्या बोला देखो था कि डीसीपी, आप लोग बैठ के मामला सॉल्व करो। देखो बात तो उन्होंने क्या बोला कि हमने पेरेंट्स को बुलाया था, लेकिन पेरेंट्स आए ही नहीं। तो और उन्होंने बकायदा मैसेज दिखाया था हमको कि पेरेंट्स, मतलब ये हम लोग ने मैसेज भेजा है लेकिन कोई पेरेंट्स आया नहीं। तो उसके लिए देखो जनरल मीटिंग का एक ऑप्शन दिया है सर, वो तो आप मीटिंग की बात कर रहे हो। हाँ, तो उसी में यहाँ पे तो मसला फीस का है ना। हाँ, तो फीस इसमें तय होगी, पीटीए की उसमें ही तय होगी ना। क्या वो स्कूल पीटीए से फीस लेती है? नहीं, अभी जो है ना यहाँ पे जो है ना, जो सुनवाई लगी पीटीए का इम्प्लीमेंट करने की जो बात हुई, बाकायदा उसके अंदर ऑर्डर हुआ है खाड़े मैडम का। सर, आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या मैनेजमेंट को इस मामले में दखलंदाजी करने का राइट है? ये मतलब एजुकेशन के मामले में स्कूल की जो मैनेजमेंट की जो ऑफिस है वो स्कूल के कैंपस में भी नहीं रह सकती है। वो तो अंदर मुदाखलत करने की बात तो दूर है, जब उनको अगर अंदर जाना है तो एडमिट से उनको इजाजत लेना बाकायदा कि हम लोग अंदर आ सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे तो कैसा है, लोगों को मालूमात नहीं है। ठीक है, अब लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, लोगों को मालूमात हो रही है, अपने हिसाब से काम भी हो रहा है अब। आरिफ भाई ने तो ये कहा कि वो तो दादागिरी कर रहे हैं। और हाँ, वो तो देखो हम लोग जो है 2018-19 से ही जो है हम लोग ने बाकायदा ये स्कूल भिवंडी के वाहिद स्कूल है जिसके खिलाफ ने हमने भूख हड़ताल करी। मतलब आदमी कितना जो है परेशान हो गया कि आदमी को ये करने में, काम करने में। देखिए करप्टेड जो है ना, देखो जो संबंधित विभाग रहता है ना वहाँ से होता है। हम तकरार दे रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ निवारण नहीं हो रहा तो उसके जिम्मेदार जो है ना, ये सब वहाँ तक मामला गया हुआ है। इसके अंदर हम लोग एक शिक्षा सुधार समिति, कल ही रात को हमने उसका एक संगठन बनाया है। उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी के लोग हमने उसमें ये किए हैं। और भिवंडी के जितने भी शिक्षा के मसले हैं, जैसे कि बहुत सारे स्कूल ने पीटीआई बनाए नहीं, फीस के मामले हैं, विद्यार्थी के साथ में व्यवहार के मामले हैं, ये सारे मामले के अंदर हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन ये भिवंडी के अंदर चलाने वाले हैं। और हम इनको समझाने वाले हैं कि भाई अलग अलग कानून है उसके अंदर, जैसे कि 8वीं तक उसका शिक्षा का अधिकार है, फी के वजह से उसको स्कूल में से नहीं निकाल सकते या उसको अलग नहीं बिठा सकते, वो विद्यार्थी का अधिकार है, वो कानून अलग है। स्कूल की फी के मामले में किस ढंग से करना है उसका एक कानून अलग है। आपने कहा कि धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, देखा जाए तो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं इस बातों को लेकर, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ रहा था कि आपका आंदोलन क्या सफल? बिल्कुल ये जो शिक्षा सुधार आंदोलन, शिक्षा सुधार समिति है, ये अपना प्रेजेंटेशन सही ढंग से सही जगह पे करेगी और उसका रिजल्ट ला के देगी। अब तक नहीं कर रहे थे क्या शिक्षा के जो माध्यम से जो हो रहा था वो उनको एक तरफ का ये मालूम था, कानून मालूम है, उनको लड़ाई नहीं मालूम थी। अभी यहाँ पे सारे टाइप के लोग आ गए हैं, जिनको कानून मालूम है वो भी आ गए, आंदोलन मालूम है वो भी आ गए। अभी हमने यहाँ पे मांग की, ऐसा पहली बार हुआ कि कारपोरेशन ने उनके ऊपर
FIR करना सर चाहिए। कभी स्कूल मैनेजमेंट में आपके ऊपर भी खंडनी का आरोप लगा दिया तो जैसे और लोगों पर जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उस ढंग से होगा नहीं, नहीं उस ढंग से हमारे मामले में होगा नहीं, क्योंकि हमको क्या कौन से टाइम में क्या करना है ये हमको बिल्कुल पता है। इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो खाली विजडम नहीं, पूरी जगह की बात कर रहे हैं, पूरी जगह की बात कर रहे हैं, हर जगह की अलग हर जगह की बात कर रहे हैं। वो जो स्कूल है वो स्कूल का एक हेयरिंग हुआ, उसके अंदर कारपोरेशन के डेप्यूटी कमिश्नर ने जो एजुकेशन का काम देखते हैं उन्होंने लेटर लिखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम फी तय करेंगे और उसका 50% डाउन करके उनसे फी लेना है। जैसे कि आपने कहा कि महानगर पालिका को FIR करना चाहिए, क्या लगता है महानगर पालिका ने इस तरफ से आप लोगों ने जो शिकायत की है करेगी, आश्वासन दिया है? नहीं, बिल्कुल करने के लिए FIR करने की बात हुई है और उनका मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव कारपोरेशन कमिश्नर के सिग्नेचर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेज रही है। और उसके बाद बहुत से और भी लोग हैं जो स्कूल में जाके बात करना चाहते हैं उस स्कूल में, लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उस स्कूल की हरकत कैसी है। वहाँ पे जाओ तो झगड़ा लफड़ा होएगा, केस कबाड़ा होएगा और वो लोग टीचर लोग को ले जाके गलत इल्जाम लगाते हैं। तो बहुत से और भी लोग वहाँ जाकर जो बात करना चाहते हैं वो नहीं जाते हैं, खाली इनकी हरकत की वजह से। ये कौन अपने ऊपर एक केस लेगा, झूठा केस कौन लेगा? कभी ये लोग लफड़े झगड़ा करने लगते हैं, कभी ये लोग टीचर को ले जाके छेड़छाड़ी का आरोप। स्कूल में लोगों पे FIR किया है, करने गए थे इससे पहले भी। इस्माइल नगर सेवक जो है वार्ड के नगर सेवक है हम लोग, हमारे पास पब्लिक आएगी तो हमको उनका मुद्दा लेके स्कूल में जाना है, ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। हमको आवाम जिम्मेदारी देती है। पेरेंट्स भी तो स्कूल पे FIR कर रहे हैं ना, पेरेंट्स भी तो स्कूल पे कर सकते हैं, उनका उनसे जब झगड़ा करेंगे तो FIR करेंगे ना वो लोग। नहीं, मेरा ये बोलना है कि और भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो जाके सोचते हैं कि वहाँ बात करो, लेकिन वो लोग मैनेजमेंट से डरते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टीचर को खड़ा करके सामने वाले के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा के FIR करवा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग नहीं जाते। पेरेंट्स के लिए वो लोग CCTV कैमरा प्रूफ में देते हैं, हाँ। तो वो लोग ये प्रूफ में क्यों नहीं देते जब वो बच्चे को बंद कर देते? अभी मैं तुमको सब प्रूफ देता हूँ ना, मैंने पूरी वीडियो बनाया हूँ। अभी ये लोग बोलेंगे कि मैं अंदर वहाँ छेड़खानी करने आया था, क्या करना है, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाया हूँ कि किस तरीके से बच्चे को क्लास के अंदर ठूसा गया और बैठा के रखा गया। ये मामला कितने दिनों से चल रहा है? ये मामला तो तुम देख रहे हो कई सालों से इनका चले ही आ रहा है। तो आपने कौन सी कभी आवाज उठाई इस तरह से? आपने कहा कि कई सालों से चल रहा है मामला जो PDA का चल रहा था और फीस का एक अलग मामला था। मैं PDA में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मेरा मामला ये था कि लॉकडाउन की जो 2 साल की फीस है इसमें तुम डिस्काउंट दे के वो फीस लो, बच्चों को पढ़ाई कंटिन्यू करने दो, या तो तुम 2 साल का ऑडिट दे दो कि तुम्हारा 2 साल में इतना खर्चा हुआ है, वो हिसाब से तुम डिवाइड करके फीस ले लो। 50% मत दो, एहसान मत करो, 2 साल का तुम ऑडिट दे दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यहाँ खराब हो रहे हैं। अभी यहाँ पर जो मैडम से बात हुई है, बाबर मैडम से, ये हुआ कि भाई इसके ऊपर FIR करो और उसके ऊपर जो लीगल एक्शन होता है वो एक्शन लो। तो मैडम ने जो है ना अभी वो बोली है कि हमने JTP के अंदर इसका वो भेजते हैं और उसके बाद में हम लोग उसके आगे चल के जो भी अगर वहाँ से एक्शन नहीं होगा तो आगे जो भी धरना मोर्चा देना होगा या जो जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे। विजडम एकेडमी स्कूल को लेकर ये जो भी मामले चल रहे हैं, पेरेंट्स हो या फिर नगर सेवक हो, ये हमने उनकी बातें यहाँ पर रखी है। वो जो कहना चाहते थे जनता से या विजडम एकेडमी स्कूल से, या जो भी वो एक्शन ले रहे हैं कि फ़ीस कम करके ली जाए या कितनी ली जाए, या जो भी मामला है, वो अपनी बात यहाँ पर उन्होंने रखी। अब दूसरी तरफ जो विजडम एकेडमी स्कूल के मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल या टीचर जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट करें। अगर कांटेक्ट नहीं होता है तो हमें मैसेज करें। जैसे हमने इनकी बात सबके सामने रखी है वैसे हम उनकी भी बात सबके सामने रखेंगे। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़।